नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे में आज सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा तो ये था कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने राज्यसभा के नामित सदस्यों की सूची जारी कर दिया है। ये वो लोग होते हैं जो कला क्षेत्र से या विज्ञान क्षेत्र से या अलग अलग विधाओं में महारत हासिल किए हुए होते हैं। भारतीय जनता पार्टी जब से आई है तब से एक बात तो जरूर है कि उसने पद्म पुरस्कार हो या नामित सदस्यों की सूची हो, वो निर्विवाद रूप से योग्य नहीं, अति योग्य और उत्तम के जगह सर्वोत्तम लोगों का चयन कर रही है। पहली बार 2014 के बाद लगा कि पुरस्कार स्वयं पुरस्कृत हो रहा है। मैं बात पद्म पुरस्कारों की कर रहा हूँ। पद्म पुरस्कारों में जिन लोगों का नाम आया था, उन लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं राष्ट्रपति भवन के हाल में कभी जाऊंगा। राष्ट्रपति भवन जाने का छोड़िए, बाहर से राष्ट्रपति भवन देखने का भी इन लोगों ने कल्पना नहीं किया होगा, जिन लोगों को राष्ट्रपति के दरबार हाल या अशोका हाल में बुला करके भारत के प्रथम नागरिक ने सम्मानित किया। थैंक टू नरेंद्र मोदी। आज भी जिन राज्यसभा में नामित सदस्यों की सूची जारी हुई है, वो सब अपने अपने विधा के माहिर लोग हैं, अपने अपने क्षेत्र के महानतम लोग हैं। सिर्फ एक कमी मुझे लगी कि वो सब के सब दक्षिण भारत से थे। उत्तर मतलब जब आपको 5-7 लोगों को नॉमिनेट करना था तो देश में इस तरह के लोगों का चयन सर्वज्ञ मतलब सर्वांगिक भारत को देखते हुए करना चाहिए था। आपका तो समस्त भारतवर्ष है। हाँ दुर्गेश, नमस्कार, शुभ आशीर्वाद। आपको कश्मीर से कन्याकुमारी और असम से कच्छ तक के लोगों पर नजर रखना चाहिए था। हालांकि बड़ा मुश्किल है, 135-37 करोड़ में 5-7 लोगों का चयन करना काम मुश्किल है, लेकिन उससे भी मुश्किल कर दिया है आपने सिर्फ दक्षिण भारत के लोगों को नामित करके। ऐसा मुझे लगा। आपके निर्णय पर संदेह नहीं है, आपके निर्विवादिता पर कोई संदेह नहीं है, सर्वोत्तम लोगों के चयन में कोई संदेह नहीं है। आपने सर्वोत्तम का चयन किया है। मैं उत्तर भारत के होने के नाते अपना लालच कहिए, अपना क्षेत्रवाद से ग्रसित कहिए, आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन मैं उसमें समस्त भारतवर्ष से लोगों को चाहता था। एक आध उत्तर भारत मध्य भारत के भी चाहिए। खैर, आपने जो किया ठीक किया। एक महत्वपूर्ण समाचार हो रहा है कि पंजाब के मुख्यमंत्री ने दूसरी बार विवाह करने का फैसला किया। मैं भगवत मान को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। उनके दूसरी पारी का अटूट बंधन हो। ये गठबंधन उस तरह का ना हो जिस तरह से केजरीवाल और भगवत मान में मतलब की गठबंधन है, वो गठबंधन बिल्कुल उस तरह से हो जिस तरह से माँ पार्वती और भोलेनाथ में थी, सीता माता और भगवान राम में थी, या और भारत के समस्त बहुत सारे लोगों में होती है। कम से कम भगवत मान अरविंद केजरीवाल के उस मंत्री के तरह से तो नहीं था ना जो राशन कार्ड बना रहा है। भगवत मान चाहते तो राशन की दुकान दे सकते थे, लेकिन उन्होंने उसके जगह शुभ विवाह करना, शुभ परिणय संबंधों को बांधना बेहतर समझा। इस बात की जितनी तारीफ की जाए कम है। मैं उनके नव दंपत्ति के नई पाली की शुरुआत की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। बजरंग बली वाहेगुरु उन पर अपनी सर्वोच्च आशीर्वाद बनाए रखे। कम से कम उनका दाम्पत्य जीवन मधुर, आनंद और सुखमय जरूर हो, ये मेरा शुभकामना है। मित्रों, समाचार तो ये भी था कि वो अजमेर दरगाह का चिश्ती दारूबाज पियक्कड़ हिस्ट्री शीटर को पुलिस ने पकड़ लिया है। लेकिन उससे भी बड़ा समाचार था कि उसी दरगाह का एक और चिश्ती जो अंजुमन कमेटी का सचिव भी है, को अभी तक नहीं पकड़ा गया। बेलगाम बोल रहा है। खैर, भारत में धर्मनिरपेक्षता है और धर्मनिरपेक्षता के लिए कुछ तो आपको खर्च करना पड़ेगा। तो वो मेरे भाई हैं और हम उनके चारा हैं और भाईचारा इसी तरह से चलता है। हमको बर्दाश्त करना पड़ेगा। भारतवर्ष में जब तक कोई ऐसी निजाम नहीं आती जो असली भाईचारा लाए, तब तक हम चारा बने और उनको खुश रखें। मेरी शुभकामनाएं।
खैर आज मेरा मतलब इससे नहीं था। आज जो मैंने महत्वपूर्ण मुद्दा माना है वो महत्वपूर्ण मुद्दा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जब पहली बार सरकार बनाया था तो उनका स्लोगन था कि सबका साथ सबका विश्वास, सबका विकास। भारतीय जनता पार्टी ने निर्विवाद रूप से सबका विकास किया। कृष्ण मोहन पांडे जी को संगीतमय पड़ा और विश्वास हासिल करने का जिस दिन से प्रयास किया उस दिन से भारतीय जनता पार्टी का कैरेक्टर डगमगाने लगा और उन्होंने फिर मुस्लिम मंच का स्थापना किया, संघ के दूसरे नंबर के नेता को भाईचारा कमेटी की जिम्मेवारी दी, वगैरह वगैरह और कई बार वगैरह। आज मूल प्रश्न मेरा यही है मित्रों, मेरा अपना मानना है कि भारतीय जनता पार्टी को भारत के 135 करोड़ लोगों को अपना मुरीद बना लेना चाहिए, ऐसा प्रयास हो, इसमें कोई दो राय नहीं। भारतीय जनता पार्टी अपने नीतियों से, कार्यक्रमों से, सेवा भाव से देश के समस्त नागरिक के दिलों में राज कर, इसमें कोई बुराई नहीं है, होना भी चाहिए। राजनीतिक दल होने के नाते उसका प्रथम कर्तव्य है कि भारत का प्रत्येक नागरिक उससे संतुष्ट हो और उसके क्रियाकलाप को मान्यता दे और उसके नीतियों को मान करके उसके पार्टी में शामिल हो, उसके पार्टी का कार्यकर्ता बने, उसके पार्टी को मानने वाला बने, इसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन दिक्कत तब आती है जब मुंह में राम बगल में छुरी रख करके कोई आदमी काम करता है। मैं जो कहना चाहता हूं वो कई बार आया है। सबसे पहले तो मैं एक बात बता दूं कि ये जो आजकल सोशल मीडिया के प्रकोप से, प्रभाव से और हर हाथ में कैमरा आ जाने के वजह से किसका फोटो किसके साथ है इसका कोई बहुत बड़ा महत्व नहीं है। मैं ऐसे सैकड़ों लोगों को जानता हूं जिनका फोटो मोदी जी के साथ है, मोदी जी को दूर दूर से उनको ना कोई जान है ना पहचान है। मैं स्वयं विटनेस हूं। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के साथ मैंने कम से कम 10 लोगों को फोटो खींच के दिया है जिनको योगी जी जानते भी नहीं है, योगी जी से वो कभी मिले भी नहीं। वाकया का वर्णन कर देता हूं मित्रों। हमारे भारतीय जनता पार्टी के सांसद हुआ करते थे बलिया से मेरे आदरणीय बड़े भाई श्री भरत सिंह। भरत सिंह जी जब 2014 में बलिया से लोकसभा चुनाव जीत करके आए तब से लेकर के आज तक एक बात निर्विवाद रूप से है कि सांसद बेशक मेरे दूसरे बड़े भाई श्री वीरेंद्र सिंह मस्त हैं, लेकिन लोकप्रियता में बलिया में लोकनाथ जयप्रकाश नारायण, परम श्रद्धेय चंद्रशेखर और परम श्रद्धेय मैनेजर सिंह के बाद अगर कोई नाम है जिस पर कहा जा सकता है कि निर्बाध रूप से बलिया के सर्वाधिक लोकप्रिय जननायक हैं तो वो भरत सिंह ही है, आगे भी रहेंगे। निकट भविष्य में कोई नहीं दिखता जो भरत सिंह का स्थान मुकाम हासिल कर सके, उनको रिप्लेस कर सके। भरत सिंह जब बलिया से चुन के आए तो उन्होंने बलिया की मशहूर लिट्टी चोखा का आयोजन हर साल किया, कई बार, साल में 2-2 बार भी किया और अपने नॉर्थ एवेन्यू वाले आवास के सामने वाला पार्क में एक विशाल पंडाल लगता था। भारत के प्रधानमंत्री, भारत के उस टाइम के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह, अरुण जेटली और सुषमा स्वराज को छोड़ करके बाकी सभी ने 5 साल अनवरत उस लिट्टी वाले कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं, पहुंचे हैं। आदरणीय राजनाथ सिंह जी से लेकर के योगी आदित्यनाथ तक उस कार्यक्रम में पहुंचते थे और वहां पर 50 लोगों का मैंने फोटो खींचा योगी जी के साथ बगल में बैठे हुए। योगी जी आ रहे हैं, वो रिसीव करने के लिए चले गए, योगी जी निकल रहे हैं, उसके साथ पैदल चल दिए, योगी जी बैठे हैं तो खड़ा हो गए और मेरे को यार राकेश भाई जरा फोटो खींच दो, क्योंकि मेरा इजी एक्सेस था उनके यहाँ जाने का, चूंकि भरत सिंह हमारे बड़े नजदीक थे, हम भरत सिंह के नजदीक थे, तो वहां पर हमारी लिमिटेशन नहीं थी, हम कहीं जा सकते थे, तो लोगों को खींच करके दिया है। अब कोई ये मान के चले कि भाई ये तो योगी जी के साथ कंधे में कंधा मिला करके पैदल वॉक कर रहा है, बड़ा नजदीक आदमी होगा, तो ये मानने वालों की गलती है, योगी आदित्यनाथ का नहीं, मेरा ये मानना। चाहे किसी की फोटो राहुल गांधी के साथ हो, किसी की फोटो सोनिया गांधी के साथ हो, किसी की फोटो मोदी के साथ हो, मोदी जब प्रधानमंत्री हो गए हैं तो उनके यहाँ जाने के लिए कुछ कानून कायदे और कुछ फॉर्मेलिटीज हैं, लेकिन
जब मोदी जी पहले मतलब प्रधानमंत्री नहीं थे तो वो सब फॉर्मेलिटीज नहीं होती थी। तो कई लोगों के पास उस वक्त का फोटो है। सोनिया गांधी के पास मैं भी गया हूं और लोग वहां पर वो पीपल के पेड़ के सामने खड़ा होकर फोटो खिंचाते हैं, फोटोग्राफर वही होते हैं। सोनिया जी नहीं पूछते कि तुम कौन आदमी हो, मैंने जरा फोटो खिंचवा लीजिए। हमारे साथ 4 लोग आए हैं, चारों लोगों ने खड़ा होकर के फोटो खिंचवाया। कई बार लोगों ने कहा मेरा एक अकेले कर दीजिए, मुझे फेसबुक पर डाला है, तो वो अकेले खड़ा होकर के फोटो खिंचाई। मैंने अपनी आंखों से देखा है। सोनिया जी नहीं जानती को कौन आदमी है। एक आदमी को तो ये भी पता नहीं था कि ये कौन आदमी हो, बस फोटो खिंचवा लीजिए, नेता बड़ा है, पूछा ये क्या नाम लिखना है। ये कहने का मतलब मेरा ये था कि आप जान लीजिए कि अगर किसी के साथ किसी की तस्वीर है का मतलब नहीं है कि वो उसको जानता है, उसके अच्छाई और बुराई को पहचानता है या उसके हर कर्म कुकर्म और सत्कर्म को इंडोर्स कर रहा है। ये बिल्कुल नहीं। पहली बात ये बड़ा स्पष्ट हो गया। अब आते हैं उद्देश्यों का। उद्देश्य ये है कि अभी जो जम्मू कश्मीर में कुछ आतंकी पकड़े गए हैं, वो जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के अब प्रदेश अध्यक्ष रैना जी के साथ उनकी तस्वीर है। ये जो महाराष्ट्र में मारा गया पकड़ा गया है, उसका भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ तस्वीर है। कल को हो सकता है किसी की तस्वीर अमित शाह के साथ हो, किसी की तस्वीर योगी आदित्यनाथ के साथ हो। इससे ये प्रमाणित नहीं होता कि वो उनका खासम खास है या उनके कर्म कुकर्म का ये लोग इंडोर्स करते हैं। ये पहले एकदम बड़ा स्पष्ट। अब उद्देश्य अभी इधर कुछ दिनों से एक बात की जानकारी मिली है, आशंका हो रहा है कि कुछ लोग साजिशतन भारतीय जनता पार्टी के ऊंचे ओहदे वाले नेताओं के साथ तस्वीर खिंचवाते हैं और वो आपराधिक गतिविधि में संलिप्त हो गए हैं और उसके बाद उनकी तस्वीर को साजिशतन लीक किया जाता है और कहा जाता है कि ये भाजपा के नेताओं के साथ इनकी तस्वीर थी। मैंने तस्वीर का सारा खेल आपको बताने का प्रयास किया, समझाने का प्रयास किया कि तस्वीर साथ में होने का मतलब नहीं है कि आप तस्वीर वाले को जानते हैं या तस्वीर वाला आपको जानता है। आजकल हाथ में मोबाइल है और मोबाइल नहीं है तो आजकल कई तरह के सॉफ्टवेयर हैं कि आप सोफा पर बगल में बैठे हैं और बगल में मोदी जी बैठे हैं, आप उनके कंधे पर हाथ रखिए और फोटो खिंचवाइए। पता चला वो मोदी जी नहीं है, वो सॉफ्टवेयर से हो रहा है। आजकल पता चला कि आप गले मिले हुए हैं मोदी जी के साथ, आप पता चला कि हाथ मिला हुए हैं मोदी जी के साथ। आप चाहे तो अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ हाथ मिलाता हुआ फोटो अब तकनीकी के माध्यम से खिंचवा सकते हैं। तकनीक इतनी हाई हो गई है। ये उसी तरह की तकनीक अब सब लोगों के हाथ में आ गया है। जिस तरह से सिनेमा में हीरो को गोली मारा जाता है, सीने से सीधे खून की धार गिरते हुए देखा जाता है, लेकिन वो बाद में फिल्म की प्रमोशन में सामने आके खड़ा होता है, फिर कहता है यार ये तो सिनेमा में मर गया था। उसी तरह से तकनीक का इस्तेमाल अब मोबाइल में आ गया है। सॉफ्टवेयर ऐसे ऐसे आ गए हैं जिसमें पता चलेगा कि लंच कर रहे हैं हम दोनों। आपको एक सिनेमा की याद कराता हूँ। एक गाना मैंने टीवी पर देखा था, सुनील दत्त साहब के साथ दीपिका पादुकोण का गाना। बकायदे गाने में जो हीरो हीरोइन एक दूसरे के कंधे में कंधा डालते हैं, कमर में हाथ डालते हैं, ऐसे गुलाटी मारते हुए नाचते हैं, वो सब सुनील दत्त साहब और दीपिका का हो रहा था। सुनील दत्त साहब का जब स्वर्गवास हुआ था, दीपिका तब सिनेमा में थी नहीं, स्कूल में पढ़ रही होगी। मतलब दीपिका मॉडलिंग में भी नहीं थी जब दत्त साहब का स्वर्गवास हुआ। तकनीक ऐसी है कि कोई आदमी नया हीरोइन मोतीलाल जी के साथ गाना गा सकती है, जबकि मोतीलाल के मौत के बाद उसका जन्म हुआ है, तब भी ये संभव है। तकनीक आज ऐसा है कि गांधी जी के साथ मैं बैठ करके बातचीत करता हुआ वीडियो जारी कर सकता हूँ। सुभाष जी मेरे से बात करते हुए वीडियो बनाएगा और राकेश परमार कैसे हो यूट्यूब पर, यार तुम्हारा व्यूअर्स बड़ा कम है, क्या बात है। मैं बोलूँगा बोस साहब आप ही वाला बात है कि आपके आज़ाद हिंद फौज को जर्मनी ने पहले माने थे, भारत वालों को बाद में समझ में आया। हाँ राकेश, ये पश्चिम मीडिया बढ़िया बात को इंडोर्स नहीं करती है और कोई भड़काऊ बात, झगड़ा लगाऊ बात हो तो उसको सबसे ज्यादा हाईलाइट करती है। यूट्यूब वालों की गलती है और आप पता चलेगा कि तो सुभाष चंद्र बोस से राकेश परमार बात कर रहे हैं। तकनीक ऐसा ही आ गया है। तो पहले प्रथम दृष्टिया तो अगर किसी का फोटो किसी के साथ है तो ये जरूरी नहीं कि वो फोटो उसके साथ खिंचवाया ही है। दूसरा, अगर खिंचवाया भी हो तो ये जरूरी नहीं है कि उसके किए किसी काम का वो जिम्मेवार नेता हो जिसके साथ वो फोटो खिंचवा रहा है।
क्योंकि सामाजिक लोग होने के नाते कई बार वो चाह के भी मना नहीं करते उनके साथ फोटो खिंचवाने में। जो कार्यकर्ता है बुरा न लग जाए, क्योंकि वोट तो इसी को देना है और इसी को दिलवाना है, जमीन पर यही काम करता है, तो वो आदमी कई बार बर्दाश्त कर लेता है। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से जमीनी कार्यकर्ताओं के पसीने से बदबू आ रही है, आदमी को खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, लेकिन नेताजी मुस्कुराते हुए फोटो खिंचवा रहे हैं। तो जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ ये आतंकी कुकृत्य में शामिल लड़कों का, लोगों का फोटो आ रहा है, इससे ये साबित नहीं होता कि भारतीय जनता पार्टी के वो नेता इन लोगों को जानते पहचानते हैं या उन लोगों से कोई साठगांठ या संबंध है। वो तकनीक का इस्तेमाल होगा या ऐसे किसी माहौल में फोटो खींच लिया जहां एक दूसरे को जानने का ना अवसर मिला ना जरूरत हुई। अब आते हैं कि ये जो साजिश हो रहा है वो क्यों बलवती हो रहा है, क्यों फल फूल रहा है। वो इस वजह से हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जब से सबका साथ सबका विकास के अलावा सबका विश्वास सब जोड़ा ना, तब से ये सब कुछ हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी में दो बुराई चरम पर है। एक तो मोदी जी के सर पर ये भूत सवार है दलित मसीहा बनने की, मतलब वो चाहते हैं कि अंबेडकर साहब को रिप्लेस करके अगला तस्वीर उन्हीं की फोटो नोट पर छपे, दलित मसीहा। जैसे लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को दलित मसीहा का तगमा दिए हुए हैं कि उन्होंने दलितों के लिए बहुत बड़ा काम किया, वो सोच रहे कि बाबा साहब को जगह मेरा ही हो जाए। होने वाला नहीं है, ये बात मोदी मान ही नहीं रहे, क्योंकि हर कर्मों में दलित मसीहे का छाप आ रहा है। आपने देखा राष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवार को भी उन्होंने संथाल आदिवासी को चुना। संथाल को भी भारत के सर्वोच्च सीट पर जाने का अधिकार है, उनके संथालों पर बात नहीं करो, लेकिन ये अगर राष्ट्रपति पद की योग्यता के उपयुक्त उम्मीदवार को चयन करते तो सम्मान की बात थी, लेकिन राष्ट्रपति की योग्यता नहीं, संथाल आदिवासी होने की योग्यता के आधार पर चुन रहे, ये दुखद है। क्या बात आज राष्ट्रपति पर नहीं हो। तो इस वजह से नरेंद्र मोदी ने अपने कुछ खास वर्गों को, लोगों को, नेताओं को सबका विश्वास हासिल करने का प्रयास किया और अलग अलग मुस्लिम मंच के माध्यम से मुस्लिमों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते, राजनीतिक दल का नेता होने के नाते उनका कर्तव्य भी है, वो उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन इनके मन के अंदर के पाप को आप पहचान नहीं रहे और उनके साथ जोड़ रहे हैं, आपके साथ वो मन साझा कर रहे हैं, और कल वो किसी बम विस्फोट में शामिल होते हैं, विपक्ष आपकी उसी तस्वीर को दिखाता है कि देखो ये मंच पर भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेताओं के साथ यही आतंकी है जिस पर बम विस्फोट का इल्जाम है। ये भारतीय जनता पार्टी करवाती है, ये संघ करवाती है। ये इन बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। मोदी जी और वो जो मुस्लिम मंच बनाने के प्रयासरत लोग हैं उनको इस बात की समझ रखनी पड़ेगी। अब तक के प्राप्त सूचना रुझानों से ये पता चला है कि नरेंद्र मोदी उल्टा टंग जाए, मुसलमान तब भी उन पर भरोसा नहीं करना है। तो एक राजनीतिक नहीं, सही इंसानियत के नाते आप फॉरगेट दैट, भूल जाओ। देश के 135 करोड़ में 20 करोड़ लोगों का मत लो, बाकी 110 करोड़ लोगों का मत लेने का कोशिश करो, सरकार तो आपकी तब भी बन जाएगी। लेकिन आपको बीमारी लगी है सबका विश्वास का, और सबका विश्वास के वजह से आप पर से लोगों का विश्वास दरकने लगा है, क्योंकि हम जैसा नासमझ आदमी जिसको समझ उतना नहीं है, जब वो देखेगा कि भाई मोदी जी के शीर्षस्थ नेता के साथ इस आतंकी का फोटो, कहेगा यार लगता है उन्होंने भेजा होगा। अगर एक दो आदमी ने भी ये सोच लिया तो आपके साख का क्या होगा। और राजनीति में साख खत्म हो गई तो सब कुछ खत्म हो गया। आपने इसके पहले अपने पहले वाले कई नेताओं को देखा है, उन ऐसे ऐसे नेताओं को देखा है जिन्होंने अपने दम पर लोकसभा में इतनी सीट जीत के लाए हैं जितना आप चुनाव नहीं लड़ते। उसके बाद अभी वो कहाँ है, उनकी पार्टी कहाँ है, आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रिकॉर्ड आपके पास ज्यादा आसानी से उपलब्ध होगा। मैं 2-4 सीट कम बोल सकता हूँ, आपके पास तो डाटा और ज्ञान भी होगा। तो इतिहास आदमी को इसलिए पढ़ाया जाता है कि आप पिछले वाले गलतियों से और पिछले वाले सहयोग से खुद को अपडेट करें और सुधरे, लेकिन नहीं सुधरेंगे तो ये आपके ऊपर है। भारत की जनता इन सब चीजों को समझती है और उसको समझनी चाहिए। आप किसी के बहकाव में ना आवे, किसी के साथ तस्वीर देख करके ये ना अनुमान लगाए कि वो आदमी उसको जानता है या उसकी गलतियों का इंडोर्स कर रहा है। और आपके लिए है कि आप किसी को शामिल कर रहे हैं तो आप उसी तरह की जांच पड़ताल करें जिस तरह से आदमी बेटी की शादी करने के लिए लड़के वाले की जांच करता है। क्योंकि पानी पियो छान के बेटी ब्याहो जान के कहा गया है, तो कम से कम कार्यकर्ताओं बुलाओ पहचान के, ये तो होना चाहिए। तो अब एक नया स्लोगन हो
कि पानी पियो छान के, बेटी ब्याहो जान के, और कार्यकर्ता बनाओ बिल्कुल जान पहचान के, तब जा करके विश्वासघात होने का खतरा कम रहेगा। बाकी मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, पहले चिट्ठी में लिखा जाता था ना कि थोड़ा लिखना ज़्यादा समझना, तो मैं आपको यही कहूँगा कि कम बताना ज़्यादा समझना। ईश्वर आप पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें, क्योंकि अभी देश को आपकी जरूरत है। स्पष्टवादिता में आपका कोई शानी नहीं है। राष्ट्रहित के बहुत सारे निर्णय आपने लिए हैं और भी आपसे लेवाना है। इस वजह से आपका बने रहना जरूरी है। ये 2-4 खरपतवार है, समय के साथ निकल जाएंगे, उससे आप डिगिएगा मत, लेकिन संभलिएगा तो जरूर, क्योंकि जो आदमी संभल के चलता है झटके कम खाता है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।